रेडी स्टार्ट। सनातन परंपरा में करोड़ों देवी देवता हैं, लेकिन श्री गणेश उनमें प्रथम पूजनीय हैं। गज का शीश धारण करने के कारण उन्हें गजानन भी कहा गया है। उनका यह विशाल मस्तिष्क ज्ञान का भी प्रतीक है। इसी कारण वह बुद्धि के देवता माने जाते हैं। अग्रज कार्तिकेय के साथ ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाने की जब उनकी प्रतिस्पर्धा हुई, तब उन्होंने अपने माता-पिता उमा महादेव की 3 बार परिक्रमा करके ही लक्ष्य को सिद्ध कर दिया। उनका यह प्रयोजन न केवल उनकी बुद्धिमत्ता को प्रकट करता है, अपितु माता-पिता के प्रति सम्मान की सीख देने वाला भी है। गणेश चतुर्थी पर हम उनके जन्म का उत्सव मनाते हैं और यह अवसर बुद्धि की संपदा के उल्लास का है, जो शांति एवं समृद्धि के लिए अपरिहार्य है। इस दौरान लोग घरों पर गणपति की स्थापना करते हैं। मंत्रोच्चार के साथ कुछ दिन विधि विधान से पूजन करने के उपरांत किसी जलराशि में उस प्रतिमा का विसर्जन करते हैं। यह उपक्रम भी जन्म और मृत्यु से जुड़े चक्र की निराकार वास्तविकता को प्रकट करता है। यह दर्शाता है कि रूप भले नष्ट हो जाए, किंतु निराकार प्रबल होता है। शास्त्रों में भी यही उल्लेख है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य निराकार वास्तविकता से एकाकार होने की अनुभूति करना ही है। विघ्नेश्वर श्री गणेश का एक और नाम है। इसका अर्थ है कि वह जीवन की सभी बाधाओं और विघ्नों को हरते हैं। हमारे जीवन लक्ष्यों में कई स्तरों पर अवरोध आते हैं। उन बाधाओं को दूर करने हेतु कोई भी कार्य आरंभ होने से पहले श्री गणेश का स्मरण किया जाता है। जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए 2 कारक महत्वपूर्ण हैं, एक निजी प्रयास और दूसरा ईश्वरीय कृपा। ईश्वरीय कृपा तो सार्वभौमिक है, ऐसे में अपने प्रयासों की तीव्रता बढ़ानी होगी। यही संकल्प जीवन में दैवीय कृपा और सफलता की उस सिद्धि से साक्षात्कार कराता है, जिसके स्वामी श्री विनायक हैं। मन और ईश्वर दोनों में एक समानता है, वह यही कि दोनों ही अदृश्य हैं। उनका अस्तित्व केवल अनुभूति के माध्यम से ही प्रमाणित किया जा सकता है। प्रकृति ने मानव मन को शक्ति, क्षमता, स्मृति, कल्पना एवं आवेगों का असीमित व अमूल्य कोष प्रदान किया है। इन सब बहुमूल्य कोषों के बल पर मनुष्य को शरीर का सारथी कहा जाता है। मन के बिना शरीर का कोई स्वतंत्र अस्तित्व एवं अर्थ नहीं होता। आत्मा के उपरांत शरीर के लिए यदि किसी तत्व की महत्ता है, तो वह है मन। मानव शरीर को दिशा देने का कार्य मन ही करता है। मन की एक विशेषता यह है कि इसमें व्याप्त चंचलता का स्तर भी बहुत उच्च है। विविध प्रकार की परिस्थितियों से हमारा मन सीधे तौर पर प्रभावित होता है। वस्तुतः ज्यों ही हम किसी परिस्थिति का सामना करते हैं, त्यों ही हमारे मन के भीतर
एक आवेग उत्पन्न होता है। हमारा मन तुरंत सामान्य अथवा शांत अवस्था से विचलित होकर एक भिन्न अवस्था में संक्रमण कर जाता है। यह विचलन परिस्थिति के अनुसार कम अथवा अधिक हो सकता है। विज्ञान का नियम है कि कोई बल किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का प्रयास करता है। मन में उत्पन्न होने वाले ये आवेग विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, यथा काम, क्रोध, प्रसन्नता, विषाद और उत्साह इत्यादि। इन सभी मनोभावों की एक विशेषता यह है कि यदि उनका उचित निष्पादन न किया जाए तो मन के द्वारा इन्हें स्वतः शांत करने का प्रयास किया जाता है। ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं मन को क्षति पहुंचना तय है। प्रकृति का नियम है कि कोई भी वस्तु अधिक समय तक उग्र अवस्था में नहीं रह सकती। मनोवेग को सकारात्मक रूप से शांत करना एवं उसका दमन करना दोनों अलग-अलग बातें हैं। बड़े-बड़े योगियों एवं तपस्वियों के द्वारा मन की उग्र अवस्था को बिना किसी बाहरी आश्रय के ही अपने तपोबल का सहारा लेकर शांत किया जाता था। हमें भी उनका अनुसरण करना चाहिए। स्टॉप।